एक पुरानी दुश्मनी जो अचानक से दोस्ती में बदल जाए तो उसे आप क्या कहेंगे? मायावती और बीजेपी, ये नाम सुनकर उत्तर प्रदेश की सियासत में भूकंप आ जाता है। 9 अक्टूबर की हुई रैली में मायावती ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को ललकारा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पर सिर्फ नरमी भरी नजरें। क्या ये 2027 का प्रेम पत्र है या सिर्फ वोटों का खेल? अगर ये गठबंधन हो गया तो यूपी में एक नया गठबंधन फिर से सामने आएगा। लेकिन रुकिए, वीडियो के अंत तक बने रहिए, बताएंगे कि क्या मायावती का अकेले लड़ेंगे वाला बयान बस एक धोखा है या कोई नई कहानी। सुनते हैं पहले मायावती को। इस बार यहाँ यूपी विधानसभा के होने वाले आम चुनाव में अब तक के रहे अनुभवों के मुताबिक हमारी पार्टी ने सन 2007 की तरह ही अकेले चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। मायावती के इस बयान के बाद कई चर्चाओं ने विराम लगाया, लेकिन क्या 2027 विधानसभा की चुनाव आते आते ये बयान में कुछ बदलाव दिख सकता है? इस रैली में बसपा प्रमुख मायावती ने कांग्रेस और सपा पर तीखा हमला करा, लेकिन सवाल ये उठता है कि बीजेपी पर इतनी नरमी क्यों? पिछले कुछ समय से बीजेपी पर सीधा हमला या आक्रामकता बहन जी द्वारा नहीं दिखती, तो क्या ये एक रणनीतिक संकेत है? मायावती जानती हैं कि उनका कोर वोट दलित, खासकर जाटव समुदाय अब पहले जैसा प्रतिबद्ध नहीं रहा। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी ने दलितों में एक नया वर्ग तैयार किया है जो मोदी की योजनाएं और योगी के कार्यों से प्रभावित है। ऐसे में बीएसपी के लिए अकेले चलना मुश्किल हो रहा है। गठबंधन की संभावना बनती है, लेकिन वो इसे अभी सार्वजनिक नहीं करना चाहेंगे। मायावती का स्टाइल है चुप रहना और फिर से एक अचानक बड़ा फैसला ले लेना। 2019 में भी उन्होंने सपा के साथ गठबंधन किया, लेकिन उस गठबंधन में उनका वोट ट्रांसफर नहीं हुआ। उन्होंने सीखा कि उनका वोट बैंक किसी और के लिए नहीं जाता और इसीलिए अब वे सावधानी से चल रही। बीजेपी के साथ छुपा गठबंधन हो सकता है, सीटों पर मौन समझौता हो सकता है। अगर इतिहास की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से मायावती पहले भी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बन चुकी है। इस जनसभा के बाद जब हमने कार्यकर्ताओं से बात की तो उन्होंने कहा कि बहन जी जो भी निर्णय लेंगी सोच समझ कर लेंगी। अगर दलितों का भला बीजेपी के साथ जुड़ने से तो हम उनका स्वागत करेंगे, लेकिन अभी हमें अकेले ही चुनाव लड़ना है। वहीं बीजेपी का इरादा है कि विपक्षी वोट बैंक को तोड़े और इसमें बीएसपी एक उपकरण साबित हो सकती है। अगर मायावती एनडीए में नहीं आती है तो भारतीय जनता पार्टी चाहेगी कि बसपा, कांग्रेस और सपा से भी गठबंधन ना करे ताकि दलित वोट बढ़ जाए। मायावती इस खेल को समझती हैं और अपना प्रेशर कार्ड खेल रही। 2022 की विधानसभा चुनाव की बात करें तो बसपा का प्रदर्शन बेहद खराब रहा था। इसी ने उन्हें नए समीकरण सोचने पर मजबूर किया है। राजनीति में कोई स्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होता। मायावती की चुप्पी, बीजेपी के प्रति नरमी और सपा कांग्रेस के खिलाफ आक्रामकता, ये तीनों संकेत है कि पर्दे के पीछे कुछ पक रहा है। लेकिन सवाल ये नहीं है कि गठबंधन होगा या नहीं, सवाल ये है कि कब और किस रूप में सामने आएगा। मायावती का बीजेपी से प्रेम हो या सिर्फ रणनीतिक दूरी, फिलहाल कुछ तय नहीं है, लेकिन चुनाव नजदीक है और गठबंधन की राजनीति के रंग बदलते देर नहीं लगती। आपको क्या लगता है, 2027 में मायावती और भारतीय जनता पार्टी एक नया गठबंधन बनाएंगे या ये बयान सिर्फ चुनावी माहौल बनकर रह जाएंगे? हमें कमेंट सेक्शन बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आज ही करें। मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।